पूरे 8 साल बाद अब मुंबई में जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि 31 जनवरी तक का तमाम जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ पर जो है इलेक्शंस को खत्म किए जाए। उसको देखते हुए अब करीब-करीब जो है दिसंबर चल रहा है और उसी बीच में अब इस तरीके से एक रिव्यू मीटिंग होती है और दूसरी रिव्यू मीटिंग जो है वो अब मंडे को होगी, यानी कि 2 दिन बाद। अभी मामला कुछ इस तरीके से है कि जिस तरीके से इलेक्शन को लेकर के तैयारियां चल रही है तमाम मुंबई के अंदर, उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल चल रही है। उसी को लेकर के अलग-अलग पार्टियां और अलग-अलग जो उम्मीदवार जो है, जो ये लोगों से बात कर रहे हैं और क्या-क्या मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर एक मशवरे की मीटिंग थी, जहाँ पर हफ़ीज़ खान जो इस वार्ड के रहवासी है और जो इस बार इलेक्शन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीएमसी को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के क्या मशवरे हुए हैं, लोगों से क्या हुआ, क्योंकि आज एक मीटिंग थी, उसी पे मैं बात करूँगा। सर, आज एक मीटिंग रखी गई, काफ़ी सारे इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या चीज़ें आज हुई और क्या चीज़ को लेकर के ये चर्चा थी? ये चर्चा ये थी कि जैसे मैं एक जनरल में आता हूँ और हमारा वार्ड जो 138 है ये ओबीसी जनरल हो चुका है और लोगों के साथ एक था कि कल तक मैं लड़ने वाला था, तो लोगों में एक भ्रम था, एक वो था, तो इसलिए कम्युनिटी को लेकर के हमने एक मीटिंग उनसे मशवरा लेना चाहा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से वोट होना चाहिए। हमें अपना जो हमारा घर का कैंडिडेट है, जो हमारे भरोसे का कैंडिडेट है, मैं ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहता हूँ। तो इनका मशवरा क्या है उसी बारे में कुछ बातचीत हुई है। क्या राय रही, मतलब जब जैसे कि अभी बताया कि वार्ड ओबीसी हो गया है, अब ओबीसी वार्ड को लेकर के आप खान हैं, तो ओबीसी क्लास में आप नहीं बैठते। कौन चेहरा ऐसा रहेगा जिसको आप आगे करके जो है ये तमाम चुनाव की जो लड़ाई है लड़ने वाले हैं? दरअसल आज आपको भी पता है और सारे लोगों को पता है कि 2017 से हम लोगों ने चुनाव की तैयारी एमएलए की थी और एमएलए की तैयारी काफ़ी अच्छी की, वंचित से किया, टिकट भी डिक्लेयर हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे माहौल बन गए, कुछ ऐसे हो गए जिससे हमारी टीम ने हमको कि कोई कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो सिलेंडर हो गई, एमआईएम जैसी पार्टी वो सिलेंडर हो गई, मैनेज हो गई। तो लड़ाई हमारी जो थी क्या होती कि हम तो चुनाव हारते, वो कहीं हमारे से जो जिसको हम चाहते, जो आवाम चाहती है, वो कैंडिडेट अगर हार जाता तो पूरा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता। इसलिए हमारे लोगों ने हमें बताया और उस हिसाब से हम पीछे हटे और अब जो भी अब मतलब यहाँ का मौजूदा था, उसको हमने सपोर्ट किया ताकि वो जीत के आए। अच्छा, किस पार्टी से इस बार आपका मन जो है बना हुआ है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? कोई पार्टी आपको टिकट देने के लिए है या किसी पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए हमने जो आज तक जो 4 साल से 5 साल की हम लोग की जो तैयारी है, वो तैयारी हम लोग की आज़ाद की है। हमने स्टार्ट में आया कि लोगों ने सब बात बोला भाई ये पार्टी से नहीं मिलेगा, वो पार्टी से नहीं मिलेगा। तो हमने एक ही लफ्ज़ रखा कि हम आज़ाद की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास वक़्त है कि वो हमारा ये वार्ड है, ये हमारा होम ग्राउंड है। यहाँ हम रहे, हमको जानने वाले लोग हैं, मेरे ख़ानदान को जानने वाले लोग हैं, मेरे परिवार को जानने वाले, मेरे खुद के पर्सनल हैं। प्लस जो हमारी टीम है, जो ऑलरेडी मेरे को एमएलए में भी लड़ा रही थी, हम एमएलए नहीं लड़ पाए, तो भी वो हमारे साथ जुड़ी रही। फिर कोरोना आया, कोरोना अपनी जान हथेली पे लेके हमारे जो 8, 10, 12 लोग हैं, अपनी जान हथेली पे लेके हमारे आवाम के लिए उन्होंने पूरे मेरे कदम से कदम मिला के चले। उसके बाद एमपी एमएलए चुनाव आया, ये लोग कहीं नहीं गए, ना पहले हम चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन ये हमें छोड़ के नहीं गए। सेकंडली जो एमपी चुनाव आया, उसमें भी हमारे साथ लगे रहे, कभी पैसे के लिए यहाँ-वहाँ नहीं भटके। एमएलए चुनाव आया, हमने जिसको भी सपोर्ट किया, हमने एक सेकुलर को सपोर्ट करने की कोशिश की और किए, खुल के किया, बहुत अच्छा काम किए। हमने एमपी में दीना पाटिल के लिए भी काम किया, हमने अबू आसिम के लिए बड़े-बड़े प्रोग्राम दिए, बड़ा काम किया, आप लोग के साथ में देखिए। अब ये वक़्त आ गया कि भई ठीक है, अब जनरल नहीं तो बहुत हमने इस वार्ड के लोगों को हमने बहुत लोग बोलते थे भाई हफीज़ भाई हट जाओगे, क्योंकि 2019 में मैं हट गया था। तो लोग ये सोचते कि हफीज़ भाई यहाँ से हट जाएँगे, चले जाएँगे, नहीं लड़ेंगे। तो हमने लोगों को एक विश्वास दिलाया था कि हम ये वार्ड छोड़ के जाएँगे नहीं इंशाल्लाह। इसके पहले भी हमें समाजवादी से जो है 140 का ऑफ़र आया, हमने नहीं गए। 39 का आया, हमने उनको एक ही बात बोला, मैं ना 1 इंच आगे जाऊँगा ना पीछे जाऊँगा। मैं 138 में ही लड़ूँगा, 138 के लोगों को जो 4 साल से मेरे रिलेशन बने हैं, मैं इनको धोखा देके नहीं जाऊँगा। मैं रहूँगा, यहीं पे रहूँगा इंशाल्लाह और हमारी जनता जो हमें कि जनता ही मालिक होती है। आज उसी तरह से मशवरा था, जनता ही मालिक है। जनता अगर हमारे लोग हमें स्वीकार करेंगे, हमको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम ज़रूर मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इतिहास रहा है आपका, आपके परिवार का, कि कांग्रेस से आप लोग रहे हैं। क्यों कांग्रेस से आप टिकट नहीं लेते? नहीं, पहली बात तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ये आपको ही मालूम, आज मैं 10-12 साल से 15 साल से हम लोग जो है एक सोशल वर्किंग कर रहे हैं। आज तक हमने किसी पार्टी का टेक नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया हूँ। हमारा सोचना है कि ज़रूरी सबसे पहले अपना बेस तैयार करो, एंड टाइम में पार्टी, सिर्फ पार्टी के आज के टाइम में ऐसा नहीं लगता है, गोंडी शिवाजीनगर का जो माहौल है कि कोई पार्टी के नाम पर चुनाव जीत सकता है, इसका खुद का अपना बेस नहीं होगा।
नहीं, आपने समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट किया था एमएलए के टाइम पर और खुल के सपोर्ट किया था। क्यों समाजवादी पार्टी आपको इस इलाके से टिकट नहीं देती अगर आप इतना चेहरा आपका लोकप्रिय है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने फॉर्म भरा है। आज तो मैंने बोला आप फॉर्म भरो। हफीज़ भाई हम आपके ऊपर पूरी नज़र रखें और हमको करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने वादा भी किया है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश, लेकिन हमारी टीम है। हम किसी को भी कन्फर्म नहीं बोल सकते। ना आपको बोल सकते, ना किसी और को बोल अच्छा, सकते। अगर ऐसे हो गया कि कभी एमआईएम और शिवसेना, कांग्रेस और उसके अलावा समाजवादी पार्टी, ये चारों अगर आपको बुला करके अगर टिकट देंगे, किस पार्टी से आप मन बनाएँगे कि इससे ही टिकट लड़ेंगे या फिर आज़ाद उम्मीदवार के लिए चले जाएँगे? सबसे पहला बेस तो हम लोग का आज़ाद का ही है। हम कोई भी अगर चारों पार्टी बुला के बोले कि आप टिकट ले लो, किसी के भी टिकट पकड़ लो, ऐसा नहीं है। हमने कुछ मन बनाया है, हमारे मन में है, हमारी मशवरे हुए हैं और हम लोग मशवरा भी करेंगे। एंड में भी आज भी लोगों से हमने बात किया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के बाद अगर हमें टिकट खुदा न खास्ता अगर किसी तरह से आगे पीछे होता है तो फिर हम बैठेंगे। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि आपकी काफ़ी 4-5 सालों की मेहनत है। तो ग्राउंड्स पे आप लोग ने जिस तरीके से काम किया है और अक्सर लोगों का देखा गया है कि रमज़ान के महीने में आपके घरों में मेहंदी पहुँचाते हैं आप लोगों को, अलग-अलग चीज़ें पहुँचाते रहे। कोरोना में लोगों ने आपको देखा है वह काम करते हुए। ये जितना वर्क आपने जो ग्राउंड पे किया है, इसका कितना सफलता आपको मिलेगी? कितना ये चीज़ें रंग लाने वाली हैं? इंशाल्लाह 100% हमको उम्मीद है और अपने लोगों से हमको पूरी उम्मीद है। हमारी टीम पे मुझे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे आज़ाद भी और अच्छी कंडीशन में हम जीतेंगे, अच्छे मुद्दे मार्जिन से। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे यहाँ पे जो हमारे पास एक एक ही रिकॉर्ड 100 मुद्दे हैं हुँ, और हम लोग जेन्युइन मुद्दे पे काम करेंगे। हुँ। हम लोग ऐसा कोई नहीं, कोई भी मुद्दा उठाएँगे, कोई भी कर लेंगे और जो बोलेंगे, चला 90% वो काम को हम लोग करेंगे। एजुकेशन को लेकर के, नशे को लेकर के अक्सर गोवंडी का नाम रहा है सुर्खियों में और काफ़ी सारे मर्डर और क्राइम जो है नशे को लेकर के चीज़ें बढ़ी है। उसको लेकर के आप कितना, सबसे पहला कदम क्या रहेगा अगर आप इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन में जीतते हैं तो? देखिए, बोलने के लिए कोई भी बोलेगा मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन मेरे पास प्लान है। हमने 2019 में नशे के ऊपर हज़रत मोहम्मदिया को लेकर के हुदा होटल के सामने जो बीएमसी स्कूल है, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे। लेकिन हमको उसी दिन समझ में आ गया कि प्रोग्राम करने से, स्टेज प्रोग्राम करने से, रैली निकालने से नशा बंद नहीं हो सकता। एक मूवमेंट के तौर पे चलाना पड़ेगा। इंशाल्लाह जब हम आएँगे, हमारे पास उसका प्लान है। हम उसको इंशाल्लाह अभी इलेक्शन आएगा, उसके अंदर हम रखेंगे। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, जैसे आप क्या अपील करेंगे यहाँ के लोगों को? कैसे समर्थन माँगेंगे अपने आप से? लोगों से एक ही चीज़ कहना है कि मैं तो पहली बात तो ये यहाँ का होम ग्राउंड है मेरा, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। दूसरी बात ये है कि हमने पहले जो 4 साल से मैं कंटिन्यू जो गली-गली भटक रहा हूँ ना, हमने पहली कोशिश ये किया कि मैं लोगों को जानूँ, ताकि कल उनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दे पाऊँ। जो आदमी आ जाएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, वो आपसे 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, तीसरी बार आपको मिलेगा नहीं। मैं आज भी मतलब आज नहीं, आज 15 साल से कोई भी आदमी मुझे रात को 12 बजे, 2 बजे भी जब तक जाग रहा हूँ, मुझे फ़ोन किया तो मैं उसके लिए उपलब्ध रहा हूँ। ये कोई भी आदमी मुझे नहीं बोल सकता। अच्छा, जो और कैंडिडेट्स है, क्या लगता है आपको कि किससे टफ फाइट आपकी रहेगी? क्योंकि यहाँ पर और भी अलग-अलग पार्टी के लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, फॉर्म भरने की बात चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ सारी पार्टियाँ हमसे ही लड़ेगी। हमसे लड़ेगी, सबसे जो भी लड़ना होगा मुझसे लड़ेगी। क्या लगता है अभी आपको तक मैं जीत कहाँ से जीत लड़ी। की जो जो लड़ाई है, ये कितने परसेंट आप उसको अगर देंगे अगर जीतने की बात है? इंशाल्लाह मार्जिन की लड़ाई है, जीत तो इंशाल्लाह हमारी पक्की हो चुकी है। पहले ही क्योंकि 4 साल से हमने काम किया है और 4 साल से नहीं, हमने कम भी आज 10 साल से, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत साल हमने एमएलए की तैयारी किया, हमारे साथ बहुत लोग तैयारी किए, लड़े भी, वो गायब हो गए। लेकिन हम आज भी फील्ड पे हैं, आज भी उन लोगों के बीच में। हम तो चुनाव नहीं भी लड़े तो भी कोरोना हो गया या उसके बाद जो भी हो, मेडिकल की ज़रूरत पड़ी, एजुकेशन में ज़रूरत पड़ी, हेल्थ जहाँ भी जो पड़ी, वहाँ हम अपने लोगों के लिए खड़े थे और लोगों ने देखा है और इस पे इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना मोहर इस बार लगाएँगे इंशाल्लाह। आमिर भाई, सबसे पहला मैं आपकी न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूँ, आप टाइम निकाल के आए। और दूसरी बात, वोट है जो, ये 4 साल से, लॉकडाउन से पहले से जो हफ़ीज़ भाई मेहनत की है, मैं भी ये वार्ड का हूँ, लोकल हूँ और हफ़ीज़ भाई भी लोकल उम्मीदवार है। तो हमने उनके साथ में रहने के बाद देखे कि हफ़ीज़ भाई आदमी कैसे है, वो किस तरह से उनका नेचर है, बहुत पसंद आया। वो पसंद मुझे आया, इंशाल्लाह ये मेरे वार्ड को भी आएगा। उनका रहन-सहन जो लोगों के बीच में ना, वो ज़मीनी है। मतलब एक ज़मीन पे बैठ के वो काम करते हैं, वो किसी के सोफ़े पे और पलंग पे बैठ के नहीं करा जाता। तो वो हमको पसंद आया। इंशाल्लाह हम लब्बैक बोल के हम लोग ने उतरे हुए, हमारी पूरी टीम और पूरे वार्ड, ये वार्ड का कहना है कि हफ़ीज़ भाई 138 वन पहली पसंद। अच्छा, क्यों जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो क्यों किसी, जैसे आपके बड़ा ग्रुप है, तो आप लोग मिल कर के किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों टिकट नहीं माँगते? आमिर भाई, आपके चैनल को शुक्रिया। हम लोग एक हमारे जो हफीज भाई है ना,
एक वार्ड क्रमांक 138 का एक अपना उनका अलग क्रेज है। हमारी हर पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है उनको एक तराजू के पल्ले में रख दो और हफीज भैया को एक तराजू के पल्ले में रख दो। वार्ड क्रमांक 138 से हफीज भैया की पल्ला भारी हो जाएगी और हम वार्ड क्रमांक 138 से यहाँ पे एक नेता नहीं बेटा चुनने जा रहे हैं। हमको पार्टी नहीं देखना है, हमको पार्टी नहीं देखना है। पार्टी दल बल से उठकर, जात से उठकर, दल बल से उठकर हम लोग हफीज भैया को चुनेंगे और हफीज भैया को वार्ड क्रमांक 138 से नगर सेवक बनाएंगे तो बनाएंगे। क्या किया हफीज भैया ने? हफीज भैया पब्लिक से पूछिए, लोगों में उनकी क्रेज है। बच्चा, बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, हर लोगों में उनकी क्रेज है और हर लोगों की सेवा की है निस्वार्थ। क्रेज है तो फिर क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बुला करके टिकट देनी चाहिए थी अब तक। वो टाइम आएगा तो आप देख लेंगे ना, टाइम आएगा तो सब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप एक चैनल से हैं, आप लोगों के घर में जाके देखिए और लोगों के घर में पूछिए। हफीज भैया एक ब्रांड है, हफीज खान जिसका नाम है वो एक अलग ब्रांड है और लोगों को वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। वो किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ सेवा करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। किसी के दुख सुख में, एक बार आपको किसी को एक वार्ड में बुखार लग जाए तो अगर फोन करे तो उसके लिए वो आते हैं। किसी को, आदमी आजकल के दौर में किसी के पास टाइम नहीं, किसी को टाइम नहीं देते। बड़े बड़े नेता को हमने देखा है, किसी के लिए टाइम नहीं देते, वो चुनाव जीते या हारे लेकिन टाइम नहीं देते। लेकिन हमारे हफीज भैया वो शख्स है कि हर आदमी को दुख सुख में साथ देते हैं। हम लोग, हमारी जो टीम है निस्वार्थ, हम लोग खुद अपना काम करते हैं, अपना जॉब करते हैं, लेकिन हमको कोई वो नहीं है। हम निस्वार्थ हफीज भैया के काम को देखकर हम उनके साथ है और तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। जब तक जिएंगे उनके साथ रहेंगे। अच्छा, नशे को लेकर के कैसे काम करेंगी आपकी टीम आगे जा करके? नहीं, हमारी टीम तो पहले से प्लान बना ली कि हम लोग एक मुहिम बनाएंगे इसका। ऐसा नहीं हवाई फायर नहीं, हम लोग के पास एक प्लान है। मुहिम में वो टाइम आएगा तो हम लोग उसको जवाब देंगे, लेकिन एक मुहिम से ऐसा नहीं कि हम प्रोग्राम करें, ये करें, बस झंडा लेके चले, ऐसा कुछ नहीं। एक टीम बना के, एक मजबूती से मुहिम बना के उसका सेटअप बैठाए हम लोग। लेकिन जब हम लोग के पास पावर आएगा तो, अभी हम लोग के पास पावर नहीं, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। जिसके पास पावर है वो हवा हवाई कर रहे हैं, हम लोग हवा हवाई नहीं करेंगे। हमारे पास जनता अगर पावर देगी तो नशे और एजुकेशन के लिए ही पूरी मजबूती से काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी का कॉर्पोरेटर ऑलरेडी था, आप लोग मिलके क्यों समाजवादी को सपोर्ट करके उसको मजबूत नहीं करते? काम ही नहीं अलग हुआ से तो क्यों क्या खड़े मजबूत हो? करे? जब काम ही नहीं हुआ तो मजबूत क्या करे? जनता ने उनको, क्या काम नहीं था? काम क्या होना चाहिए? नशे के ऊपर क्या काम हुआ बताओ ना? जनता ने उनको चुन के दिया ना, नशे के ऊपर क्या काम किया बताओ ना? खाली प्रोग्राम प्रोग्राम, कोई नशा बंद हुआ, कहीं पे कुछ हुआ? खाली प्रोग्राम। आप तो खुद न्यूज चला रहे, आप देखे ना, खाली प्रोग्राम हो रहा है ना। नशे के ऊपर कोई काम हुआ? कोई एक कहीं का नशा बंद हुआ? कुछ नहीं हुआ। कैसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा इन तमाम चीजों को? क्या मतलब नशे, मैं बोला ना हम लोग की एक टीम बन चुकी है, लेकिन अभी हमारे हाथ में पावर नहीं। पावर आएगा तो हम दिखाएंगे कि नशे के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? नशा एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे नशा एजुकेशन है और इस पे हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे। लेकिन पावर आएगा तो काम करेंगे। अभी हमारे हाथ में पावर नहीं, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे। कहीं भी जाते हैं तो काम नहीं हो रहा हमारा। तो इसलिए जिस दिन पावर आएगा हम लोग अपनी टीम को लेके उतरेंगे मैदान में, गली गली में दिखाएंगे नशा एजुकेशन कैसे होता है। कोई पार्टी अगर आपको बुला करके टिकट देगी तो आप लेंगे? लेंगे। अगर हमको कोई, जैसे जिस पार्टी का यहाँ चर्चा है, जो पार्टी का लेवल है अच्छा है, अगर वो पार्टी बुला के टिकट देगी तो हम पार्टी से लड़ेंगे। पार्टी का चर्चा लगता है आपको? नहीं, हम अभी हमारा कोई पार्टी का ऐसा सर्वे नहीं हुआ है। हम लोग अपन बैठ की टीम में ले रहे हैं। जो पार्टी अगर हमको बुलाती है, अगर वो पार्टी का लेवल अच्छा है, सब कुछ बैकग्राउंड अच्छा है, तो हम वो पार्टी में वेलकम करेंगे। लेकिन पार्टी अगर बोलेगी तो। कितना लग रहा है आपको, कितने उम्मीद लग रही है जीत की आपको? अरे 100% भाई, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। लोग नए चेहरे आके एक हफ्ते में जीत जाते हैं। हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी हमको उम्मीद आप पूछ रहे हैं? हमको तो पूरी उम्मीद है, हम निकल रहे हैं, क्योंकि 5 साल से जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। वो पार्टी ला के एक हफ्ते में डाल देती है, नए नए चेहरे वो लोग जीत जाते हैं, तो हम 5 साल से नहीं जीतेंगे। अच्छा, स्थानिक लोगों को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे स्थानिक का मामला रहता है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर, जो है आकर के जीतते हैं फिर चले जाते हैं। स्थानिक लोगों को लेकर के क्या बोलेंगे, जो स्थानिक उम्मीदवार यहाँ पर है? स्थानिक लोगों के लिए यही बोलूँगा मैं कि मतलब लोग जो बाहर से आते हैं अपना अपना टाइम वो कर करके और आकर के जीत के और अपना वो करके चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं पहुँचता है। क्या करना चाहिए पर यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को चुन के लाना चाहिए और इस बार इंशाल्लाह जनता जवाब देगी। लेकिन सवाल और मुद्दा ये है कि फिलहाल जो बीएमसी मुंबई चुनाव चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले 15 से 18 जनवरी के बीच में चुनाव खत्म हो जाए। देखना ये रहेगा कि इस चुनाव में जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, कौन इस पूरे वादे पे कितना खरा उतरता है, ये तो वक्त बताएगा। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।
है।